जय श्री कृष्ण मित्रों, मानव जीवन की हर समस्या का समाधान श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है। भागवत गीता ऐसे प्रेरणादायक संदेशों का सागर है जो निराश व्यक्ति को जीवन में आशा से भर देता है। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और शांत मन से इसके शब्दों को सुनने और समझने के बाद न केवल आपके मन को अपार शांति का अनुभव होगा बल्कि आपके विचारों और जीवन में भी बहुत सकारात्मक बदलाव आएंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो भी इस गीता को पढ़ेगा वह अंत तक इसका सार सुनेगा और इसके ज्ञान को अपने जीवन में लागू करेगा। उसे अपनी हर समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा। उसे वह सब कुछ मिलेगा जो वह पाना चाहता है। इसलिए आपको प्रतिदिन सुबह और रात को सोने से पहले भगवद गीता सार पढ़ना चाहिए। अवश्य सुने मित्रों, भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं, जो कोई भी व्यक्ति श्रद्धापूर्वक इस गीता शास्त्र का अध्ययन, श्रवण और मनन करता है और दोषों से मुक्त हो जाता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। मित्रों, इसीलिए उन्होंने कहा, ऐसा भी कहा जाता है कि जिस भी घर में प्रतिदिन श्रीमद् भागवत गीता का पाठ पढ़ा और सुना जाता है, उस घर में कभी भी कोई संकट या परेशानी नहीं आती है। उस घर पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद हमेशा बना रहता है और जीवन, सुख, संपत्ति, धन और समृद्धि हमेशा बनी रहती है और आनंद से भरपूर हो जाता है। मित्रों, महाभारत के भीषण युद्ध के आरंभ में कुरुक्षेत्र की रणभूमि में युद्ध की इच्छा से आए अपने परिजनों, भाइयों, मित्रों और गुरुजनों को अपने चारों ओर देखकर अर्जुन भयभीत हो जाता है। युद्ध भूमि में वह निराश और हताश हो जाता है। वह जाता है और बहुत दुखी होकर श्री कृष्ण के सामने अपना दुख और दुविधा व्यक्त करता है। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मैं ये युद्ध कैसे कर सकता हूँ? इस युद्ध भूमि में युद्ध के लिए एकत्रित ये सभी मेरे अपने हैं। मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं पितामह भीष्म और गुरु प्राणाचार्य से युद्ध करूँगा क्योंकि ये दोनों मेरे पूज्य गुरुदेव हैं। इसलिए इन गुरुओं को मारने से अच्छा है कि मैं भीख मांगकर अपना जीवन यापन करूँ। हे मधुसूदन, मैं जिन कौरवों से युद्ध करने जा रहा हूँ वे सभी मेरे भाई हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, इसलिए ये मेरे अपने लोग हैं। इन सभी को मारने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। यदि यह युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। इस युद्ध में मारे जाने वाले सैनिकों और योद्धाओं की स्त्रियों का क्या होगा? नहीं कृष्ण, मैं ये युद्ध अकेले नहीं कर सकता। हे कृष्ण, मैं अपने परिवार को नष्ट करके कैसे सुखी हो सकता हूँ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरा मन भ्रमित हो रहा है। मेरा सिर फट रहा है। मेरे पैर कांप रहे हैं। मेरी त्वचा जल रही है। मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथों से फिसल रहा है। हे कृष्ण, मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे ज्ञान दो, मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। अर्जुन की इस दयनीय स्थिति को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद्भागवत गीता का वह दिव्य और अलौकिक ज्ञान दिया जो न केवल अर्जुन के लिए बल्कि हजारों वर्षों तक उपयोगी रहा। श्रीमद्भागवत गीता आज के आधुनिक युग में भी मानव जाति और हर इंसान के लिए मार्गदर्शक बनी हुई है। श्रीमद्भागवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताता है। भागवत गीता जीवन में धर्म, काम और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। इसलिए हमें प्रतिदिन श्रीमद्भागवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। अर्जुन की दुविधा और संदेह को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम बहुत ज्ञानी की तरह बात करते हो, लेकिन जो सच्चा ज्ञानी होता है वह इस तरह दुखी और शोक नहीं करता। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, तुम चाहकर भी कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। जीवन और मृत्यु प्रकृति की नियति है। ये सभी लोग वास्तव में मेरे द्वारा ही मारे जाएंगे।
तुम तो केवल एक साधन हो। इसीलिए जो ज्ञानी होता है वह किसी के मरने पर प्रसन्न होगा। ज्ञानी व्यक्ति रोता नहीं है, वह भूतकाल का शोक मनाता है और भविष्य की चिंता करता है। इसलिए जो होने वाला है वह होकर रहेगा और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा। यह वह दृढ़ निश्चय है जो उस व्यक्ति को समझ में आता है, जिसके मन में ये बात आ जाती है कि उसे कोई दुख परेशान नहीं करता, कोई चिंता उसे परेशान नहीं करती। हे अर्जुन, इसकी चिंता मत करो कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन पराया। अधर्म करने वाले से युद्ध करना क्षत्रिय का कर्तव्य है और अपने धर्म की रक्षा करना। आज्ञा पालन से तुम्हें मोक्ष और मुक्ति मिलेगी। अपने इस मन की आसक्ति त्याग दो, नहीं तो सारा संसार तुम्हारी निंदा करेगा। आज अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो सारा संसार तुम्हें नपुंसक और काया कहेगा। यहाँ बात किसी और की नहीं है, यहाँ बात धर्म की है और अन्याय में सही और गलत की बात है। अगर तुम गलत को सहन करोगे और उसे समाप्त नहीं करोगे तो गलत करने वाले को और ताकत मिलेगी और वह और भी अन्याय करेगा। इसलिए अपनी आसक्ति त्याग दो और युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद्भागवत गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, ये संसार मेरी माया है। ये संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन करने वाला हूँ और मैं ही इस सृष्टि का संहार करने वाला हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तव में मुझे कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार अंधकार में प्रकाश की ज्योति चमकती है, उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अपरिवर्तनीय सत्य है, जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। जब से यह संसार बना है, तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने वस्त्र त्याग कर नया शरीर धारण करती है। ये प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करते हुए मनुष्य को निर्भय होकर वर्तमान में जीना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति न तो मरने वालों के लिए शोक करते हैं और न ही जीवित लोगों के प्रति आसक्त होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो मर गया है वह फिर से जन्म लेगा और जो जीवित है वह एक दिन अवश्य मरेगा। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं ग्रहों में सूर्य हूँ, वेदों में मैं सामवेद हूँ, देवताओं में मैं इंद्र हूँ, इंद्रियों में मैं मन हूँ, ब्रह्मा हूँ, विष्णु हूँ, महेश हूँ, जलाशयों में मैं सागर हूँ, पर्वतों में मैं हिमालय हूँ। इस संपूर्ण जगत में जो कुछ भी तुम देख सकते हो वह सब मैं ही हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में मन की शांति से बड़ा कोई धन नहीं है। इस संसार में उस व्यक्ति से बड़ा कोई धनवान नहीं है जिसने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है। मनुष्य के दुख का कारण उसकी आसक्ति है। जितनी अधिक आसक्ति होगी वह उतना ही अधिक दुख भोगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। तुमने क्या खोया? किस बात का रोना रो रहे हो? तुम क्या लेकर आए थे? तुमने क्या खोया? तुमने क्या बनाया? तुमने क्या नष्ट किया? जो यहाँ से लिया है वह यहाँ से लिया है और जो दिया है वह यहाँ दिया है। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्रीमद्भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से तथा निष्पक्ष भाव से करना चाहिए, परिणाम की चिंता किए बिना। हे अर्जुन, अपने आप को भगवान को समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है।
जब मनुष्य अपने कर्म में आनंद पाता है तो वह पूर्णता को प्राप्त करता है। अर्जुन, आसक्ति से ही कामना उत्पन्न होती है। जो मनुष्य सदैव संशय में रहता है तथा जो अपने मन को वश में नहीं करता, उसके लिए न तो इस लोक में सुख है न परलोक में। जो मन को वश में नहीं रखता, उसके लिए ये शत्रु के समान कार्य करता है। अशांत मन को वश में करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। भागवत गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि जिस प्रकार पृथ्वी पर मौसम बदलता रहता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख दुख आते रहते हैं। हमें इनसे विचलित नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, समय और भाग्य से बढ़कर किसी को कुछ नहीं मिलता। जिस प्रकार दीपक की बाती दीपक के नीचे छिपे अंधकार को नहीं देख पाती, उसी प्रकार मनुष्य युवावस्था के पीछे छिपे बुढ़ापे को खोज लेता है तथा दुर्बलता किसी भी जीव को दिखाई नहीं देती। उसका मन जीवन पर्यंत उसे अपने जाल से निकलने नहीं देता, उसे रस्सी में बांधकर रखता है तथा तरह तरह के नृत्य नचाता है। वह जीव को इतना समय ही नहीं देता कि वह अपने भीतर झांक सके तथा अपनी आत्मा को समझ सके। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे केशव, ये सब स्वीकार करने के बाद भी कि आत्मा अजर अमर है, उसे शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि उसे जला नहीं सकती, फिर भी जीव की आत्मा को दुख, सुख, शोक, हर्ष, अपमान, पीड़ा और आनंद क्यों महसूस होता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि सुख और दुख महसूस करना आत्मा का काम नहीं है, ये शरीर का काम है। तब अर्जुन कहते हैं, हे केशव, शरीर को तभी दर्द और पीड़ा होगी जब शरीर पर चोट लगेगी या उसका कोई अंग कट जाएगा। जैसे जब शरीर आग में जल जाता है तो उससे होने वाली पीड़ा शरीर की पीड़ा है, लेकिन बदनामी या अपयश से होने वाली पीड़ा वैसी नहीं होती। वहाँ होने से जो आनंद मिलता है शरीर को कोई नुकसान नहीं होता। बदनामी का दर्द और बदनामी का दर्द तो आत्मा को ही होता है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नहीं अर्जुन, ये यश, अपयश, ये लाभ, हानि, ये जीत है। आत्मा को हार का आनंद या दर्द नहीं होता। ये आत्मा का काम नहीं है, ये मन की शरारत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, याद रखो कि मन जीव के शरीर का एक अदृश्य हिस्सा है, जो दिखाई नहीं देता लेकिन सबसे शक्तिशाली है। ये आत्मा का ही एक हिस्सा है और इसका उससे कोई संबंध नहीं है। आत्मा में रथ का स्वामी विराजमान है, जबकि मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। मन ही है जो इंद्रियों रूपी घोड़ों को इधर उधर भटकाता है और जीवन के राग में चंचल बनाता है। कभी कभी यवन के राग में ये चंचल मन व्यक्ति को इस भ्रम में डाल देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है और वह यहाँ का राजा है जिसके सामने सभी को झुकना पड़ता है और शरीर के मर जाने पर सभी उसके आगे झुक जाते हैं। जब दीपक में यवन शक्ति का घी खत्म हो जाता है और दीपक के नीचे अंधेरा छा जाता है, तब मनुष्य डर जाता है और चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मर रहा हूँ, मुझे बचाओ। मन रोने का नाटक भी करता है। हे अर्जुन, मनुष्य रोने का मन करता है। जो पाखंडी मैं के अभिमान की शराब पिलाकर व्यक्ति को मदहोश कर देता है, वह मन ही है। इसके हाथ में माया का जाल है जिसे यह मनुष्य की इच्छाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। यह मन शरीर से भी मोहित होता है और अपने सुख से भी यह मोहित होता है और अपने दुखों से भी मोहित होता है। ये सुख में सुख के गीत गाता है और दुख में दुख के गीत गुनगुनाता है। दूसरों को अपने दुखों में शामिल करके सुख पाता है। हे पार्थ, जीव के लिए अपने मन को वश में रखना आवश्यक है। अपने भीतर के मन को वश में करो और आत्मा में झांको।
तभी तुम्हें उस आत्मा के भीतर ईश्वर का प्रकाश स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के बताए मार्ग पर चलना पड़ता है। इसे ही नियति कहते हैं। जीवन कठिन है। ऐसा लगता है कि जब हम खुद को बदलने के बजाय परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो, तो शांत रहना ही सबसे अच्छा है। जब आपको भक्ति का एहसास होने लगे, तब समझिए कि आपने ईश्वर को नहीं चुना, ईश्वर ने आपको चुना है। कोई कुछ भी कहे, अपने आप को शांत रखें, क्योंकि सूर्य चाहे कितना भी तेज क्यों न हो, समुद्र कभी नहीं सूखता। हमेशा उन लोगों से सावधान रहें जो आपके कान भरते हैं। वे अच्छे रिश्तों को भी खराब कर देते हैं। योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं। हर व्यक्ति जन्म से शून्य होता है। इस दुनिया में प्रेम सत्य से भी बड़ा सत्य है, और जिससे प्रेम करो उससे असत्य होना कठिन है। पूरी दुनिया में सबसे सुंदर जोड़ी मुस्कान और आंसू की है। इन दोनों का एक साथ मिलना कठिन है, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो वह क्षण सबसे सुंदर होता है। कर्म सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति का जन्म केवल कर्म करने के लिए होता है। कर्म किए बिना कोई नहीं रह सकता। मनुष्य को परिणामों की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्रोध वह द्वार है जो व्यक्ति को नरक में ले जाता है। क्रोध के कारण व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है और वह क्रोधित होकर कई बार खुद को नुकसान पहुंचा लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को क्रोध करने से बचना चाहिए, चाहे उसमें कितना भी क्रोध क्यों न हो। आओ, अपने आप को शांत रखने का प्रयास करें। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है, वह कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। तुम खाली हाथ आए हो और खाली हाथ ही जाओगे। मन को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल होता है। ऐसा होता है कि मन ही व्यक्ति को काम वासनाओं की ओर भटकाता रहता है। अगर जीवन में सफल होना है तो मन को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। मन को नियंत्रित करने से मन की शक्ति एकाग्र होती है, जिससे कार्य में सफलता मिलती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन को नियंत्रित कर लिया है, वह अपने मन में उठने वाली अनावश्यक चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहता है, और साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर आप अपने मन को नियंत्रित नहीं करेंगे, तो यह आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। हमेशा संदेह करने वाला व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। जो व्यक्ति हमेशा संदेह करता है, उसे कभी शांति नहीं मिल सकती। इसलिए संदेह करने से बचें। अत्यधिक संदेह करने से मन की शांति भंग होती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने रिश्तों को नष्ट कर देता है। मनुष्य के कर्म ही उसके जीवन का आधार हैं। वह जैसा कर्म करता है, उसे वैसा ही फल मिलता है। अगर वह अच्छे कर्म करता है, तो उसे अच्छे फल मिलेंगे, और अगर वह बुरे कर्म करता है, तो उसे बुरे परिणाम भुगतने होंगे। नस्ल बिगड़ जाती है। दुनिया में कोई भी चीज़ इतनी जल्दी नहीं बदलती, जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजरिया बदल जाता है। इस दुनिया में वही सुखी है जो दुख में ज्यादा दुखी नहीं होता और सुख में ज्यादा उछलता नहीं। सुख, दुख, अपमान, जीत, हार, आना जाना, हानि और लाभ, ये सब जीवन में रहेंगे। अगर हमेशा यही स्थिति बनी रहे तो इंसान का अस्तित्व सीमित हो जाएगा। जो लोग दूसरों की थाली में ज्यादा घी देखते हैं, उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। वे खुद कभी चैन से नहीं रह पाते। इंसान हमेशा वही चाहता है जो उसके पास नहीं है, और जब उसे मिल जाता है तो उसकी जगह कोई नई महत्वाकांक्षा ले लेती है। इस तरह पूरा जीवन असंतोष में ही बीत जाता है। कहा जाता है कि संतोष ही जीवन का मूल मंत्र है।
अगर इंसान में संतोष है तो कोई भी दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही जीवन का रहस्य है। अहंकार के कारण हम कई रिश्तों से दूर हो जाते हैं। समय बहुत बलवान होता है जो कई बार इंसान को घमंडी भी बना सकता है। कभी कभी दोस्त आपको मजबूर बना देते हैं। अगर आपका समय मजबूत है तो अहंकार से बचें। अगर समय खराब है तो बुरी संगत से बचें। मनुष्य को जीवन भर ये 4 बातें याद रखनी चाहिए। त्याग के बिना मनुष्य का भाग्य नहीं प्राप्त हो सकता। 2. बिना कुछ त्यागे कुछ मिलता है, जा नहीं सकता। 3. जो देता नहीं, उसे लेने का अधिकार नहीं। 4. मनुष्य बीज बोए बिना फल खाने की आशा में अपना जीवन बर्बाद कर देता है। कभी भी किसी के सामने अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करें, क्योंकि जिसे आप पर विश्वास है उसे स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है, और जिसे आप पर विश्वास नहीं है वह आपको कभी नहीं समझेगा। बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं। बुद्धिमान लोग बात करते रहते हैं और मूर्ख लोग हमेशा बहस करते रहते हैं। सपनों और लक्ष्य में बस एक ही अंतर है। सपनों के लिए आपको बिना मेहनत के नींद की जरूरत होती है और लक्ष्य के लिए आपको बिना मेहनत के नींद की जरूरत होती है। मेहनत और सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि दृष्टि का इलाज संभव है, लेकिन नजरिए का नहीं। खुद को अच्छा बनाओ। एक बुरा इंसान अपने आप दुनिया से गायब हो जाएगा। जो साथ छोड़ देता है उसे बस बहाने की जरूरत होती है, वरना जो आखिरी सांस तक साथ रहता है। साथ मत छोड़ो। जिंदगी में एक बात याद रखो, कोई तुम्हारे हाथ से जरूर छीन सकता है, लेकिन कोई किस्मत से नहीं छीन सकता। किसी को कुछ देकर घमंड मत करो। कौन जाने तुम दे रहे हो या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। अहंकारी व्यक्ति की संतान, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों चले जाते हैं। अगर भरोसा नहीं है तो रावण, कौरव और कंस को देखो। अगर किसी पर भरोसा करना है तो उसके शब्दों पर नहीं, उसके कर्मों पर ध्यान दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे जान लेगा वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। जो व्यक्ति भागवत गीता को पढ़ता है और उसका पालन करता है वह बुराई से मुक्त हो जाता है। उसके सभी दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह भी भाग कर आएगा, जैसे हवा नाव को उड़ा ले जाती है। इसी प्रकार मनुष्य की इच्छाएं उसकी बुद्धि को भटका देती हैं। जो मनुष्य सुख दुख में, मान अपमान में शांत रहता है वह मनुष्य मुझे बहुत प्रिय है। दूसरों को अपनी समस्याओं का कारण मान लेने से कभी भी आपकी समस्याएं कम नहीं हो सकती। यदि अचानक किसी का व्यवहार आपके प्रति बदल जाए तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति आपसे कुछ चाहता है। विज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन ज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। रात की मुट्ठी में एक सुबह। शर्त ये भी है कि पहले जी भरकर अंधेरे को देख लें। याद रखें, सबसे बड़ा अपराध अन्याय को सहना और गलत के साथ समझौता करना है। व्यक्ति 2 कारणों से पूरी तरह बदल जाता है। या तो कोई खास व्यक्ति उसके जीवन में आता है या कोई बहुत खास व्यक्ति उसके जीवन में आता है। दुनिया में 4 जगहें जो जीवन से दूर चली जाती हैं, वे कभी नहीं भरती: समुद्र, शमशान, प्यास का घड़ा और मानव मन। जब कोई समझदार व्यक्ति रिश्ते निभाना छोड़ देता है तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसके स्वाभिमान को कहीं न कहीं ठेस जरूर पहुंची है। प्यार हमेशा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार हमेशा माँ की बात सुनना पसंद करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपका काम ही आपकी पहचान है, वरना यहाँ एक नाम के हजारों लोग हैं। आपके अच्छे कामों के बावजूद लोग आपकी सिर्फ बुरी बातें ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं इस पर कभी ध्यान न दें।
किसी को धोखा देना एक ऐसा कर्ज है जो आप किसी और को देते हैं। एक दिन आपको जरूर मिलेगा। अच्छी नज़र वो होती है जो सिर्फ अपने बारे में सोचती है, दूसरों की कमियों और खूबियों को देखती है। ऐसे व्यक्ति पर कभी भरोसा न करें जो समय के साथ अपना स्वभाव बदल ले। लोग कभी आईना नहीं देखते। अगर आईने में तस्वीर की जगह चरित्र दिखता तो आप किसी की जितनी मर्जी तारीफ कर सकते हैं, लेकिन किसी का अपमान कर सकते हैं। हमेशा सोच समझकर करें, क्योंकि यह एक ऐसा कर्ज है जिसे हर कोई ब्याज सहित चुकाने को तैयार है। किसी को भी जीवन में बहुत ज़्यादा खुशी और बहुत ज़्यादा गम मत बताओ, क्योंकि ये दुनिया बहुत ज़्यादा खुशी और बहुत ज़्यादा गम से भरी हुई है, लेकिन नमक डाल देती है। जीवन में कभी भी खुद की तुलना किसी से मत करो। तुम जैसे हो वैसे ही सबसे अच्छे हो। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो छोटी छोटी परेशानियां आने पर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वो जो चाहे जितनी भी मुश्किलें अपने जीवन में क्यों ना आएं, हमेशा खुश रहते हैं और हर परेशानी में खुद को संभालते हैं। एक वो होता है जिसके पास सब कुछ होता है, फिर भी वो हमेशा दुखी दिखता है, और दूसरा वो जिसके पास कुछ भी होता है, कुछ नहीं होता, फिर भी वो भगवान का नाम लेता है और हमेशा मुस्कुराता रहता है। हर किसी को अपनी जिंदगी बदलने का समय मिलता है, लेकिन समय बदलने के लिए आपको जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। श्री कृष्ण कहते हैं जो होना है वो होता है और जो नहीं होना है वो होता है। जिनके मन में यह निश्चय है वे कभी चिंतित नहीं होते। हे अर्जुन, तुम इस संसार में अकेले आए हो और अकेले ही जाओगे। वास्तव में यहाँ तुम्हारा कोई अपना नहीं है। एक दिन माता पिता ही हमें जन्म देंगे। यदि वे भी हमें छोड़ देंगे तो दूसरों से क्या अपेक्षा करें, और यदि कोई तुम्हें छोड़ दे तो याद रखो कि ईश्वर सदैव तुम्हारे साथ है, वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई व्यक्ति मुझ पर विश्वास करे या न करे, लेकिन मैं उसे कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि ये सभी मेरे बच्चे हैं। इसीलिए जो व्यक्ति यह सोचकर दुखी होता है कि वह अकेला है, उसे अकेलेपन से डरने और दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में जब भी कोई कठिनाई आए तो हिम्मत मत हारो, बस थोड़ा धैर्य रखो। ध्यान रखो कि जो लोग अपने आप पर थोड़ा नियंत्रण रखते हैं और कठिन समय में धैर्य रखते हैं, वे हर कठिनाई को आसानी से पार कर लेते हैं। लेकिन जो लोग कठिनाइयों से डरते हैं, उनकी कठिनाइयां और बढ़ जाती हैं, और जो लोग कठिन समय में अपने साहस पर नियंत्रण रखते हैं, वे बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी आसानी से पार कर लेते हैं। जीवन में सबसे बड़ी गलती वह गलती है जिससे हम कुछ नहीं सीख सकते। आज आप जो भी काम कर रहे हैं, उसका फल आपको कल मिलेगा, और आज आपके पास जो भी है वह आपका होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसे वही चीज़ देता हूँ जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है उसकी रक्षा भी करता हूँ। किसको, कब और कितनी करता हूँ। अगर आपने ये समझ लिया तो आपका जीवन सार्थक हो गया। कान्हा कहते हैं कि अगर जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बन जाना। ये स्वार्थ नहीं है। धर्म से भरा हृदय धर्म की सलाह देता है, और अधर्म से भरा हृदय अधर्म की सलाह देता है। मनुष्य इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, मनुष्य इसलिए दुखी है कि वह ईश्वर को नहीं मानता। समय आने पर सबको मिल जाता है। समय से पहले की इच्छा ही दुख का कारण है। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार में है। ये संसार की जड़ है और इसी से संसार बना है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती हैं और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। वह जो मानता है वही बन जाता है। इस संसार में भाग्य और समय से बढ़कर भी बहुत कुछ है,
न तो पहले किसी को मिला है और न ही कभी मिलेगा। जीवन में वाणी पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए गए घाव कभी नहीं भर सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मियों का शत्रु बनना सीखो और अपनों के लिए लड़ना सीखो। त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा पानी पर तेल की बूंद की तरह होता है। उस पर कितना भी झूठ डाला जाए, वह हमेशा ऊपर ही तैरता रहता है। ऐसे व्यक्ति पर कभी विश्वास न करें जो आपको दूसरों के रहस्य बताता हो। बुद्धि तो सभी में होती है, अब चतुराई दिखाओ। ईमानदारी हो या न हो, ये हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। लेकिन चतुराई 4 दिन ही चमकती है और ईमानदारी जीवन भर चमकती है। आपको अपनी आर्थिक स्थिति गुप्त रखनी चाहिए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगना शुरू कर देंगे, और अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है तो लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे और आपका साथ नहीं देंगे। इसलिए आपको अपने सुख दुख को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। फलों से सीखो। नमक डालने पर भी वे स्वाद बढ़ाते हैं, और एक इंसान ऐसा भी है जो अगर मीठा भी खा ले तो भी वह जहर बन जाता है, थूक देता है। जीवन में कभी भी किसी को खुशी में वादा मत करो, न ही गुस्से में जवाब दो, न ही दुख में कभी कोई फैसला लो। एक इंसान चाहे लाख बातें जानता हो, पूरी दुनिया जानता हो, लेकिन अगर वह खुद को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। अगर कोई आपको इसलिए ठुकरा दे कि वह आपकी कीमत नहीं जानता तो बुरा मत मानो। हमेशा शांत रहो, इससे तुम जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर मजबूत होता है, लेकिन गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। तुम्हें ढाला जा सकता है। ये 7 गुण आपको किसी भी विपत्ति से बचाएंगे। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धिमत्ता, अपने अंदर का साहस, अपने अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर पर विश्वास। मुश्किल वक्त में इंसान अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से वही इंसान ईश्वर पर विश्वास मजबूत हो जाता है। ईश्वर पर उस बच्चे की तरह विश्वास करो जो अगर हवा में उछलता है वह हंसता है। उसे डर नहीं लगता, क्योंकि उसे पता है कि तुम उसे कभी गिरने नहीं दोगे। कान्हा कहते हैं, अपने मन को छोटा मत बनाओ। जहाँ तुम्हारे अपने ही मुंह मोड़ लें, मैं वहाँ तुम्हारा साथ दूंगा। किसी के आगे इतना मत झुको कि वह तुम्हें गिरा हुआ इंसान समझने लगे। लोग तभी तुम्हारा सम्मान करेंगे जब तुम उनकी तरह उन्हें नज़रअंदाज करना सीखोगे। जो रिश्ता हमें रुलाता है उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता हमें रुलाता है उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं होता, और जो बुरे वक्त में भी हमारे साथ खड़ा रहता है उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। कान्हा कहते हैं कि जो भावनाओं को समझता है वह अपना है, और जो भावनाओं से परे है वह पराया है। जो दूर होकर भी पास है वह अपना है, और जो हमारे करीब है वह पास होकर भी पराया। हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए कि उसका कर्म भाग्य से बड़ा है जो उसके अपने हाथ में है। समझदार व्यक्ति वह है जो दूसरों को देखता है और उनकी विशेषताओं से सीखता है। वह उनकी तुलना या ईर्ष्या नहीं करता। इस दुनिया में कोई किसी से हमदर्दी नहीं रखता। शव को शमशान में रखने के बाद हम खुद से पूछते हैं कि कितना समय लगेगा। दुख भी जरूरी हैं, तभी तो जीवन उनके साथ पूरा होता है। खाली खुशी इंसान को मजबूत नहीं बनाती, न ही जीवन के दोनों पहलुओं से रूबरू कराती है। दुनिया में माँ और पिता ही ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि आप उनसे ज़्यादा सफल हों। दोस्त और रिश्ते वो चीज़ें हैं जो हमें मुफ्त में मिलती हैं, लेकिन हमें उनकी कीमत का एहसास तभी होता है जब हम उन्हें कहीं खो देते हैं। जीवन में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमें जीने नहीं देते, और कुछ कर्तव्य ऐसे होते हैं जो हमें मरने नहीं देते। आप चाहे कितने भी अच्छे कर्म करें,
अगर आप किसी को एक बार माफ़ कर देते हैं तो आपकी तारीफ शमशान में ही होगी। अगर आप उस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ़ कर देते हैं तो आप बहुत नर्म दिल हैं, लेकिन अगर आप तीसरी बार भी माफ़ कर देते हैं तो आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हैं। जीवन में सबसे महंगी चीज़ आपका वर्तमान है, जो एक बार चला जाता है उसे हम दुनिया की सारी दौलत देकर भी वापस नहीं खरीद सकते। अगर मांगने पर कुछ न मिले तो उससे नाराज़ मत होना, क्योंकि भगवान वो नहीं देते जो आपको पसंद है, बल्कि वो देते हैं जो आपके लिए अच्छा है। कान्हा कहा जाता है कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपना शरीर छोड़ता है वो मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। जब लोग तुम्हारे बारे में बुरा भला कहें तो परेशान मत होना, क्योंकि उनके पास तुम्हें महत्व देने का कोई और तरीका नहीं है। कान्हा कहते हैं, मैं पृथ्वी हूँ, मैं अग्नि की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं सभी जीवों का जीवन हूँ और मैं तपस्वियों का संयम हूँ। जैसे समुद्र पार करने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, वैसे ही स्वर्ग की एकमात्र सीढ़ी सत्य है। हम बोलते भी हैं तो वह सुनता है, इसीलिए उसका नाम भगवान है। हम न भी बोलें तो भी सुनते हैं, उसका नाम श्रद्धा है। रिश्ता उन्हीं आत्माओं से जुड़ता है जिनका हमारे साथ पिछले जन्मों में कोई रिश्ता रहा हो, वरना इस दुनिया की भीड़ में कौन किसको जानता है। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, लेकिन शब्द केवल आत्मा को घायल कर सकते हैं। जीवन में आधे दुख इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि हम जीवन से बड़ी अपेक्षाएं रखते हैं। इन आशाओं को त्याग दो और देखो कि जीवन में सुख ही सुख है। कृष्ण को स्वयं युद्ध में अर्जुन बनना पड़ता है, प्रतिदिन उन्हें अपना सारथी बनकर जीवन की महाभारत लड़नी पड़ती है। फल की इच्छा के बिना कर्म करने वाला मनुष्य ही अपना जीवन सफल बनाता है। जब हम अधिकार, चरित्र और सम्मान की बात करते हैं तो जीवन में अहंकार भी आवश्यक है। व्यक्ति का आहार सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जो व्यक्ति यह नहीं समझता कि क्या खाना है, कितना खाना है, कहाँ खाना है और कैसे खाना है, वह कभी जीवन की ऊंचाइयों को नहीं छू सकता। जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने आसपास की दुनिया को नहीं समझता, उसे सब कुछ बुरा ही लगता है, सब कुछ गलत लगता है। वह व्यक्ति जल्द ही अवसाद में चला जाता है। किसी निर्दोष व्यक्ति के साथ विश्वासघात करना, अनावश्यक रूप से ऐसा करना, जानबूझकर दिल को दुखाना इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है। यदि आप दुख से मुक्त होना चाहते हैं तो जो कुछ भी भगवान ने आपको दिया है उसमें खुश रहना सीखें। सेवा सबकी करो पर किसी से आशा मत रखो, क्योंकि सेवा का सच्चा मूल्य तो केवल भगवान ही है। सेवा देने वाला कोई इंसान नहीं है। गलती करना स्वभाव है, उसे स्वीकार करना संस्कृति है और उसे सुधारना स्वभाव है। इंसान सब कुछ बदल देता है, घर, रिश्ते और दोस्त, लेकिन फिर भी दुखी रहता है क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। अगर तुम्हें सजा मिल रही है तो भगवान के फैसले पर कभी संदेह मत करो। अगर हाँ, तो जरूर गलती हुई है। हे अर्जुन, तुम व्यर्थ क्यों चिंता करते हो? तुम व्यर्थ किससे डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न जन्मती है, न मरती है, न ये शरीर तुम्हारा है, न तुम इस शरीर के हो। ये शरीर अग्नि है, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, इन 5 तत्वों से बने हैं। अंततः यह इन सभी में विलीन हो जाएगा, लेकिन यह आत्मा स्थिर है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वह वास्तव में एक नया जीवन है। दुख और परेशानियां किसी व्यक्ति को परेशान करने के लिए नहीं होती हैं, बल्कि उसकी क्षमता को बढ़ाने और आत्मविश्वास की परीक्षा लेने के लिए होती हैं। जिस व्यक्ति का मन शांत है, जो बोलते समय और अपना काम करते समय शांत रहता है, वही व्यक्ति जिसने सत्य को प्राप्त कर लिया है और जो दर्द और पीड़ा से मुक्त हो गया है। जो कुछ भी हुआ वह अच्छा हुआ।
जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। जो बीत गया उसका पछतावा मत करो और भविष्य की चिंता मत करो। अभी तो वर्तमान चल रहा है, इसलिए वर्तमान में जियो। बुद्धिमान व्यक्ति को अपने भीतर जानना चाहिए। ये कमियों को उसी तरह दूर करता है जैसे सुनार चांदी की अशुद्धियों को थोड़ा थोड़ा करके चुनकर निकालता है और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में तुम एक पल में हो। अगर तुम करोड़ों के मालिक बन गए तो अगले ही पल तुम गरीब भी हो जाते हो। मेरा, तुम्हारा, छोटा बड़ा, तुम्हारा किसी और का, ये सब बातें अपने मन से निकाल दो। फिर सब कुछ तुम्हारा है और तुम उन सब के हो। समय के भरोसे मत रहो, क्योंकि जो किस्मत वाले होते हैं हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के नहीं। अपने विचार बदलो। निश्चित रूप से ये विचार तुम्हारा जीवन बदल देंगे। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ेगा। कोई परिवार नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई साथी नहीं, बस आप और आपकी हिम्मत। जो सबसे ज्यादा काम करेगी उसे पहले करना ज्यादा जरूरी और मुश्किल है। जीवन में जो कुछ भी होता है वो किसी न किसी वजह से होता है। या तो वो आपको कुछ बनाता है या कुछ सिखाता है। अगर वो समझ में नहीं आता तो लोग बात करना बंद कर देंगे, देखना भी भूल जाए। वो देते हैं तो सिर्फ अपने आप से उम्मीद करें। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा। किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर थोड़ा आराम छोड़कर कोई इंसान बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर कोई खुशी देख सकता है तो समझदार इंसान को छोटी छोटी सुख सुविधाओं को छोड़कर बड़ी खुशी पाने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन की यात्रा में विश्वास आपको पोषित करता है। अच्छे काम घर की तरह होते हैं, ज्ञान दिन के उजाले की तरह होता है और सतर्कता आपकी रक्षा करती है। खतरा दुश्मनों से नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों से है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं बल्कि अंदर के छेद से डूबती है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है जो आपके पास है। इसे बढ़ा चढ़ाकर न बताएं और दूसरों से ईर्ष्या न करें। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। दुनिया ने हमेशा तारीफ और कमी निकालने का तरीका ढूंढ निकाला है। ऐसा होता रहा है और ऐसा होता रहेगा अगर कोई व्यक्ति खुद से नाराज है। सच्चा प्यार कभी दूसरे को दुख नहीं पहुंचाता। जो लोग परेशान करने वाले विचारों से मुक्त होते हैं वे निश्चित रूप से शांति प्राप्त करते हैं। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं वे बातचीत में बने रहते हैं और जो हल्के से मुस्कुराते हैं वे बहुत कुछ हासिल करते हैं। जो पानी से नहाता है वह सिर्फ अपने कपड़े बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वह इतिहास बदल सकता है। रिश्तों का मजाक उड़ाने में एक पल लगता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जिंदगी रिश्तों से सजी है और यादें हैं। जो भी मन में है उसे साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से दूरियां आती हैं। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर कर देती है। जो लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं वे कभी ज्यादा देर तक नहीं सोते। हर किसी को अपने दिल में उतनी ही जगह दें जितनी वो देता है, वरना या तो आप खुद बीमार हो जाएंगे या वो आपको रुलाएगा। सफल होने के लिए आपको अपनी मेहनत पर भरोसा रखना होगा, क्योंकि किस्मत की परीक्षा होती है। अगर आप जीवन में लोकप्रिय होना चाहते हैं तो आप शब्द का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करें, बाद में हम शब्द का और मैं शब्द का सबसे कम। आपको अपनी ऊर्जा को चिंता में बर्बाद करने के बजाय उसका इस्तेमाल करना चाहिए। बेहतर है कि आप उसका इस्तेमाल समाधान खोजने में करें। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत
आपका अपना है, विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और जीतने के लिए खुद को प्रेरित करें। कर्म का गणित बहुत सरल और सीधा है। अच्छा करोगे तो बुरा होगा। जो व्यक्ति जो जिह्वा पाकर भी श्री राधा कृष्ण का जाप नहीं करता, वह मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी मूर्ख है। जो दुख भोगता है, वह आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन जो दूसरों को दुख देता है, वह कभी सुखी नहीं हो सकता। अपने अंदर दया भाव रखो, आवेग नहीं, क्योंकि फूल बादलों की वर्षा से खिलते हैं, उनकी गड़गड़ाहट से नहीं। कोई व्यक्ति कितना भी गलत क्यों न हो, मीठे वचन तुम्हारे लिए रोग बन जाएंगे, और सच्चा व्यक्ति कितना भी कड़वा क्यों न लगे, एक दिन वह औषधि के रूप में काम आएंगे। जिस प्रकार एक दीपक हजारों दीपकों को जलाता है, उसी प्रकार यदि सुख बांटे जाएं तो भगवान श्री कृष्ण का सुख कम नहीं होता। कहा जाता है, हे मानव, यदि तू सभी सांसारिक दुखों से छुटकारा पाना चाहता है, तो मेरी भक्ति कर। जो मेरी भक्ति नहीं करता, वह न तो इस जीवन में शांति प्राप्त कर सकता है और न ही परलोक में। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य मेरी भक्ति नहीं करता, वह न तो इस जीवन में शांति प्राप्त कर सकता है और न ही परलोक में। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो व्यक्ति इस परम रहस्य से युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों को अत्यंत प्रेम से सुनाता है, वह इसे प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो व्यक्ति भक्तों को गीता के इस रहस्य को आत्मसात करवाता है और उनके बीच इसका विस्तार और प्रचार करता है, वह व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। इसीलिए मित्रों, आप भी भगवान श्री कृष्ण के इस ज्ञान का प्रचार प्रसार अवश्य करें और इस गीता ज्ञान को दूसरों तक पहुँचाएं, ताकि आप भी भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त कर सकें। मित्रों, मुझे आशा है कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा।